हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, पहला गुड छोटू को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, मी आल्सो डूइंग गुड। लाइक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम फेसिंग द कैमरा लाइक दिस। लाइक ये 2026 का मेरा पहला ब्लॉग होने वाला है और आज 21 जैन। सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस। ये आने वाला साल आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे, खूब तरक्की करो आप इस नए आने वाले साल में। एंड वैसे मेरे मिनी व्लॉग्स तो आ रहे हैं, लाइक मैंने रेजोल्यूशन लिए हैं, कुछ रेजोल्यूशंस लिए हैं अपने आप से। तो पहला तो यही है कि मैं हर रोज मतलब बड़े व्लॉग भी नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, तो लेकिन मिनी व्लॉग में हर रोज अपलोड करूँ। तो मेरे आ भी रहे हैं। एक दिन नहीं आया होगा, वो भी ड्यू टू नेटवर्क इशू की वजह से। वाईफाई काम नहीं कर रहा था और फोन में यहाँ पे उतना अच्छा नेटवर्क नहीं आता है मेरे, तो जिसकी वजह से एक दिन मेरा स्किप हो गया था। बट वो भी मैंने कंटिन्यूटी रख रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपको पहले एक जो मेरा बहुत पहले व्लॉग आया होगा उसमें शेयर किया था कि मैं न्यू चैनल ओपन करूंगी जब मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरे फ्रेंड्स और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सजेस्ट किया। अब एक नो नहीं ओपन करना, डिसाइड कि instead of making a new channel work on this channel, so I'm not opening any new channel guys, I'm going to work on this channel only। and please support करना। अगर जैसे अच्छे-अच्छे कमेंट्स और व्यूज़ अच्छे आते हैं ना, तो मोटिवेशन भी मिलता है हमें कि हाँ यार, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो अपने आप ही बनाने का मन भी करता है। फिर टाइम निकाल भी लेता है इंसान जैसे-तैसे करके। वैसे अभी बेबी है मेरी, तो थोड़ा कम ही टाइम मिल पाता है क्योंकि उसको भी टाइम देना है अभी। और जब जैसे कि आपको मैंने पहले भी शेयर किया, मैं फ़ोन चलाती हूँ ना, तो वो गुस्सा करती है। तो उसका जब वो अभी सोई हुई है तब जाके मैं अभी ये भी शूट कर रही हूँ ना। जब वो उठ जाएगी तो फिर शी इज़ लाइक नो मम्मा डोंट टच फ़ोन, ओनली फोकस ऑन मी। शी इज़ लाइक अटेंशन सीकर है बहुत ज़्यादा। अगर मैं उसको वो बहुत काम रहेगी, सब कुछ भी कर दिया होगा ना, उसको मैं नहीं टाइम दूँगी ना, तो शी इज़ लाइक रोने लग जाएगी। तो अभी छोटी है, तो मेन फर्स्ट प्रेफ़रेंस मेरी वही है। तो इसलिए फिर मैं इसमें इसकी वज़ह से भी मेरा थोड़ा ना चैनल उतना मैं व्लॉग नहीं कर पाती हूँ। इसलिए फिर मैंने सोचा मिनी व्लॉग में उतना टाइम नहीं देना पड़ता है। टाइम देना पड़ता है पर उतना नहीं देना पड़ता जितना बड़े व्लॉग्स को टाइम देना होता है। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे बड़े व्लॉग्स भी नहीं आएँगे तो मैं एटलीस्ट मिनी व्लॉग हर रोज़ अपलोड करूँगी। एंड सेकंड थिंग, मैंने हाँ, मिनी व्लॉग में शेयर किया था कि मैं मेरे घर का व्लॉग है ना, उनको छोटा-छोटा मैंने थोड़ा व्लॉगिंग करा है, तो उसको मैं पूरा एक मर्ज करके ना एक पूरा व्लॉग बनाने वाली हूँ। और आगे के व्लॉग्स भी हैं बहुत सारे। लाइक मैं इस बार जब हम यहाँ आए थे तो मेरी अम्मा भी आई थी हम लोगों के साथ। वो लाइक 1 मंथ रहे थे यहाँ पे, फिर चले गए थे। और बाबू का बर्थडे का भी व्लॉग है। ज़्यादा शूट नहीं करा है, थोड़ा-थोड़ा करा है, लेकिन वो मैं ज़रूर मेमोरीज़ के लिए अपलोड करूँगी और आप लोग भी एन्जॉय करना। यस गाइस, इसके आगे ना मैं अपने घर वाली जो क्लिप है ना वो अटैच कर दूँगी। तो यस गाइस, चलते हैं अब घर वाले व्लॉग्स में। नमस्ते, प्रणाम, पहला गो छोटू को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निक्की व्लॉग्स में और आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ अपने मायके और पीयू के नानी घर, नाना नानी घर जा रहे हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं, अभी बज रहे हैं 11, 11:30 होने वाला है। तो हम चलते हैं अब अपने मायके की तरफ। इतने टाइम बाद जा रही हूँ गाइस मैं अपने मायके। तो फिर मिलते हैं हम आपको। मम्मी आ गई, नानी आ गई, देख नानी। तो पहला हमें रोई नहीं रहे आपके पास। सो गाइस, यहाँ पे ना मैंने पहले मायके वाली क्लिप ऐड करी है और मैंने सोचा कि एंडिंग में ससुराल वाली क्लिप से करूँगी क्योंकि जाने वाला उसी में ऐड होगा। तो फिर ऐसे बहुत ज़्यादा आगे पीछे कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो यहाँ पे ना मम्मी ने ना ढोलक वगैरह ख़रीद रखा था। तो यहाँ पे ना पीहू को उसका फेवरेट सॉन्ग सुना रहे थे, सब लोग भजन कर रहे थे। और फिर गाइस नेक्स्ट डे ना हम लोग चले गए थे मॉल ऑफ देहरादून मूवी देखने के लिए। उस समय कामतारा रिलीज़ हो रही थी पार्ट
टू। और यहाँ पे हमने पीयू को ना उसके डैडी के गॉगल्स वेयर कराए थे, क्योंकि बार बार छीन रही थी अपने पापा के फेस से, तो फिर हमने कहा लो हम पहनाते हैं आपको। फिर यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे मॉल ऑफ देहरादून। सो गाइज हम लोग पहुंच गए थे मॉल मूवी देखने के लिए, और हम देखने वाले थे आज कांतारा मूवी। और मेरा भाई थोड़ा लेट आया क्योंकि उसे कुछ काम था और पापा की ड्यूटी थी, और वैसे भी उनको ना मूवीज़ वगैरह देखना पसंद नहीं, अगर हो छुट्टी भी होती ना उनकी वो तो भी नहीं आते थे, मुझे पता है। उसके बाद ना फिर मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, और मूवीज़ 10/10 में तो गूज बम्स आ रहे थे, बहुत ही सही मूवी है गाइज। और फिर हम लोगों ने कॉफ़ी ली, और उसके बाद ना हमने पॉपकॉर्न भी लिए, क्योंकि पीयू के साथ मैंडेटरी है पॉपकॉर्न लेना, अदरवाइज़ वो ना चिल्लाने लग जाती है, और बगल वाले अगर पॉपकॉर्न ला गए तो उनकी बकेट में से खाने लग जाती है, तो उसके लिए पॉपकॉर्न मैंडेटरी है। फिर हम लोगों ने आज डिनर भारी करा था। पीहू के लिए तो मैं घर से रागी का हलवा बना के लाई थी, और यहाँ पे पीहू को देखो कैसे कर रही है खाने को देख के, जब खाना आया तो ये ना लुक्की लुक्की कर रही थी। सब लोग आते जाते ना इसको देख के इतना हंस रहे थे ना। और मेरे भाई ने ना बिरयानी हांडी मंगवाई थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं अच्छी, एकदम फिक्की बोलते हैं ना, मतलब कि बिरयानी तो थोड़ी चटपटी से अच्छी लगती है। और हमने शेक्स मंगाए थे थोड़े, और यहाँ पे मम्मी पीहू को खिला रही थी हलवा, और मेरे हस्बैंड ने और मेरे भाई ने तो वो मंगाया थी लस्सी। और ये थी वो बिरयानी जो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हो रही थी गाइस। और हमने तो अमृतसर कुलचा मंगाया था, मम्मी ने भी थाली मंगाई थी, क्योंकि मम्मी मैदा मुदा नहीं खाती, तो मम्मी ने सिंपल रोटी मंगाई थी। और यहाँ पे देखो मेरी बेटी का लुक्की लुक्की कैसे चल रहा है। सो गाइस फिर आ गया था दिवाली वाला दिन। इस बार दिवाली नहीं थी मेरे ससुराल में, तो फिर पीहू की पहली दिवाली सूखी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए फिर हम मायके आ गए थे। वैसे मैंने इसका मिनी व्लॉग शेयर किया, तो आप ज़रूर जाके देखना मेरे शॉर्ट्स में जाके। और गाइस हमने ना पीहू की एक आदत डाली थी बचपन से ही, पूजा करने की, तो वो उसकी ना आदत अभी तक भी है। वो घंटी बजती है ना, वैसे ही मंदिर की तरफ भागती है या फिर जय जय करने लग जाती है। तो यहाँ पे मेरे पापा पूजा कर रहे थे, तो ये जाके नाना जी की गोद में जाके बैठ गई और पूजा करने लग गई। सो गाइज़ फिर ना ससुराल जाने से पहले ना मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से भी मिली। वो कब से बोल रहे थे, जब से मैं आई थी, कि तू कब मिलेगी कब मिलेगी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम मॉल ऑफ देहरादून मिलेंगे, क्योंकि वो मेरे मायके से पास पड़ता है। बाबू को छोड़ के मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, तो इसलिए वो लोग यहीं आ गए थे मॉल ऑफ देहरादून में। और मेरी फ्रेंड की शादी थी, तो उसको मेकअप का सामान भी परचेज़ करना था, तो वो भी हमने ख़रीदा उस दिन। और यहाँ पे हमारी कॉमेडी चल रही थी। ये मेरी फ्रेंड इतनी चटक लाल लिप्स ले गई थी, वही मैं दिखा रही थी, लेकिन उसने अपना फेस हाइड कर दिया था। फिर हमने लंच बाहर किया, और उसके बाद फिर मैं निकल गई थी ससुराल के लिए अपने। सो गाइस यहाँ से शुरू होता है मेरा ससुराल वाला व्लॉग। वैसे हम हर रोज़ नहीं जाते थे मॉर्निंग वॉक में, ये तो जा भी लेते थे कभी कभी, लेकिन मैं नहीं जाती थी। तो एक दिन पीहू भी उठ गई थी। वैसे पीहू जब उठती थी तो उसके बुबू ना उसको गाँव दिखाने लेके जाते थे। लाइक मेरी जो ताई जी है ना, उनके वहाँ गाय है, तो वो दिखाने जाते थे, क्योंकि वो गाय को देख के ना बहुत खुश होती है। तो फिर आज हमने सोचा कि चलो कुछ जल्दी ही उठ गई थी पीहू, तो हमने कहा चलो आज मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। मॉर्निंग वॉक के बाद हम गए हॉस्पिटल, क्योंकि पीहू को लगाना था वैक्सीनेशन करने के बाद हम गए थे फर्स्ट क्राई, वहाँ से लाए थे इसके लिए टर्टल फ़ोन, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गाइस। ज़रूरी नहीं फर्स्ट क्राई है तो उसका सामान अच्छा हो, ये जैसे टर्टल की चाल होती है ना, उसी तरह से ये फ़ोन चला। उसके बाद फिर रेस्ट करने के बाद शाम हो गई थी। शाम के टाइम में सब आ जाते थे पीहू से मिलने के लिए, और पीहू डांस डूंस करके दिखाती थी। और फिर आया करवा चौथ वाला दिन। ये सूट मैंने परचेज़ किया था, ये वेयर करने वाली थी। और मैं साड़ियाँ लाई थी ना मम्मी लोगों के लिए, तो ये मम्मी की थी, 2 साड़ियाँ लाए थे मम्मी के लिए, और ये थी आमा की साड़ी, और ये 2 लाए थे हम बुआ और चाची के लिए। तो यहाँ पे मैं सारा सामान रख रही थी। 2 करवा चौथ भी नहीं था इस बार हमारा, क्योंकि करवा चौथ पे भी सूतक हो गया था, और प्लस मम्मी जी और मुझे दोनों को ही पीरियड्स हो गए थे, तो और ज़्यादा सुहाने पे सुहागा हो गया था। और मेरी हालत देखो कैसी हो रखी है गाइस। पहले कितना सज धजे रहते थे बच्चे होने के बाद ऐसे। तो गाइस खाना भी उस दिन पापा जी ने बनाया, क्योंकि ना पापा हमारे हाथ का नहीं खा सकते थे, और पापा ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था गाइस। और पूरी तो बुआ तल के चली गई थी। फिर आ गया था मेरी ननन का बर्थडे, तो यहाँ पे हमने सेलिब्रेट किया मेरी ननन का बर्थडे। और यहाँ पे चाचा जी खिला रहे हैं अपनी लाडली बेटी को केक। तो कुछ इस तरह से हमने छोटा सा सेलिब्रेशन किया था मेरी ननन के बर्थडे पे।
फिर गाइस आ गया था मेरी जो दादा ससुर जी थे ना, उनकी बरसी थी। ये बरसी वाला दिन है। फिर वो देखो अपने बुबू के साथ बातें कर रही थी। तो यहाँ पे हम सब नहा धो के आ गए थे ऊपर घर, क्योंकि बरसी यहीं होनी थी। यहाँ पे सब भजन गाते। प्यू ना ऐसे भगवती भवानी वाले भजन में ना डांस करती है, छोटी छोटी गैया पे डांस करती है। तो यहाँ पे सब भजन गा रहे थे, तो यहाँ पे वो नाच रही थी। और ना चाचा जी के साथ ना ये थोड़ा इंटरेक्शन कम है, तो इसलिए कि चाचा जी ड्यूटी जाते हैं तो इससे कम मिलते हैं, तो इसलिए ना थोड़ा इसका इंटरेक्शन कम हुआ। लेकिन लास्ट मोमेंट में इसका इंटरेक्शन अच्छा हो गया था। ये डर रही थी चाचा जी से, लेकिन फिर कंफर्टेबल हो गई थी चाचा जी के साथ भी। और यहाँ पे ना फिर बरसी में जितने भी रिचुअल्स होते हैं ना, आई थिंक इसको ना गौदान बोलते हैं। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो सॉरी, पर जहाँ तक मुझे लगता है इसे गौदान बोलते हैं। तो बरसी के जितने भी रिचुअल्स होते हैं वही सब हो रहे थे यहाँ पे। गौ माता जी को पहना दी थी माला। और उसके बाद ना यहाँ पे ना पीहू ना बुबू को देख के ना जय 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 कर रही थी। और यहाँ पे मेरी ननद और मैं तल रहे थे पूरियाँ, क्योंकि जो अंदर खाने वाले थे ना, क्योंकि बरसी का खाना तो वैसे सबके लिए बाहर बन रहा था, लेकिन पापा मम्मी लोग बाहर का नहीं खा सकते थे, तो इसलिए हम यहाँ पे अंदर पूरियाँ तल रहे थे। सिर्फ पूरियाँ तली हमने और चाय वगैरह बनाई, क्योंकि बाकी तो मम्मी और चाची ने सुबह जल्दी आके सब काम कर रखा था। और फिर उसके बाद ना पूरियाँ तलने के बाद हम सब भी आ गए थे बाहर बरसी का खाना खाने के लिए। फिर गाइस थोड़ी देर बाद ना मेरे मम्मी पापा भी आ गए थे। यहाँ पे पीहू देखो कैसे लुक्की लुक्की कर रही है अपने नाना जी और दादाजी के। मम्मी लोग थोड़ी देर के लिए आए और फिर मम्मी लोग ना अब जा रहे थे वापस घर। और फिर गाइस ये है लास्ट दिन जिस दिन हम लोग निकले वापस चेन्नई के लिए। और इस बार गाइस मेरी दादी सास मेरी आमा भी आई हम लोगों के साथ चेन्नई। और यहाँ पे हम पहले ना मेरे ससुर जी ना हमको दिल्ली तक छोड़ते हैं, और साथ में देवर भी आया था, क्योंकि उसका वैसे वर्क फ्रॉम होम ही है, लेकिन बीच बीच में उसे जाना पड़ता। तो जब हम जा रहे थे दिल्ली तो वो भी हमारे साथ आए। तो पहले हम छोड़ते हैं मेरे देवर को उसके ऑफिस, उसके बाद वहाँ से हम आ गए थे स्टेशन। और इस बार ना पीहू ने गाइस बहुत तंग करा। मेरी मम्मी बचपन में बोलती थी कि ना बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत आफत होता है, लेकिन जब पिछली बार पीहू को लाई थी ना, पीहू छोटी थी तो तंग नहीं करा। मैंने कहा हाँ मम्मी ऐसे ही बोलते खाली, लेकिन इस बार जो इसने मेरी हालत करी ना गाइस बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना 2 दिन का सफ़र होता है तो एक ही जगह बैठे बैठे ना बच्चे बोर हो जाते हैं। मेरी बेटी ने कि जितने भी और हमारे डिब्बे में ना हमारे कंपार्टमेंट में सारे सबके छोटे बच्चे थे, और इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे ना सबके बच्चे एक दूसरे को। इस अच्छा ना फ्लाइट थी, फ्लाइट में भी उसने मुझे तंग नहीं करा बिल्कुल। मुझे फ़्लाइट में जो लग रहा था तंग करेगी, वो मुझे लग रहा था ट्रेन में नहीं करेगी, लेकिन उसने फ़्लाइट में जो नहीं तंग करा ट्रेन में बहुत तंग करा। यहाँ पे छोटे बच्चे ना पीहू के पास आए थे, और यहाँ पे उसके साथ ना ये बच्चा भी बहुत क्यूट था, लुक्की लुक्की कर रहा था। और फिर उसके बाद ना गाइस क्या हो रहा था कि ये मतलब कंफर्टेबल नहीं हो पाई थी। थोड़ी देर तो काम बैठ रही थी, लेकिन उसके बाद फिर ये ना चिल्लाने लग जा रही थी। इसको इधर से उधर घुमाना पड़ रहा था, क्योंकि हम बड़े ही थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं एक ही जगह बैठे बैठे। तो फिर ये तो बच्ची है, ये ना नीचे ऐसे क्रॉल करने की सोची थी, लेकिन नीचे कितना गंदा होता है। फिर इसको हमें गोदी में ही घुमा रहे थे इधर से उधर। और यहाँ पे बच्चे आ रहे थे पीहू से मिलने, तो थोड़ी देर तो खुश रह रहे थे बच्चे एक दूसरे के साथ खेल के, लेकिन वही है ना कि कितनी देर तक खेलेंगे बच्चे, वो थोड़ी देर बाद इरिटेट हो जाते। तो सब कोई यहाँ से रो रहा था, कोई वहाँ से रो रहा था। कोइंसिडेंस ये था कि सारे छोटे बच्चे हमारे वाले कंपार्टमेंट में थे सबके, लेकिन वैसे पीहू से एक और बड़ी थी, वरना अदरवाइज ऐसी थे सब 10 साल से नीचे, कोई 5 साल से नीचे, सभी छोटे बच्चे थे। यहाँ पे देखो एक बच्चा था ये, और सब चेन्नई ही जा रहे थे गाइस, लाइक ना चेन्नई का पूरे हमारे कंपार्टमेंट में चेन्नई के ही थे और आर्मी वाले ही थे। और यहाँ पे ये था, यही सबसे बड़ा बच्चा था, इससे बड़ा कोई भी बच्चा नहीं था गाइस हमारे कंपार्टमेंट में। और ये भी पीहू के साथ खेल रहा था, और पीहू इसके साथ खेल रही थी गाइस। सो गाइस कुछ इस तरह से जैसे तैसे हम पहुंच गए थे स्टेशन। आगे मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाई हूँ, और ये व्लॉग इतना ही था। और आशा करते हैं आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आएगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आगे से मेरे आएंगे चेन्नई वाले व्लॉग्स। तो गाइस मिलूंगी आपको अगले व्लॉग। तब तक के लिए सब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।